ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में बहुत सारी चीजें हम सब के लिए एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हैं। अक्सर हम उन चीजों को पढ़ते तो हैं मगर उसको समझ नहीं पाते। तभी ये प्रश्न उठता है, क्या स्वयं परमात्मा को फिर आना पड़ेगा ये समझाने के लिए? ऐसे ही कुछ विषयों पर आज चर्चा जारी रखते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम अक्सर ये चीज सुनते आए हैं, समय जब बदलता है तो सृष्टि का भी कोई आदि समय रहा होगा। आप अक्सर इन बातों के ऊपर चर्चा करते हुए कहते हैं कि दिन की शुरुआत, फिर बाद में दिन चढ़ता है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, चक्र है। जब भी हम किसी को गुड डे विश करते हैं तो उससे पहले एक गुड मॉर्निंग होता है। जब हम हैप्पी न्यू ईयर कहते भी हैं तो नए साल से पहले एक न्यू ईयर्स ईव भी होता है। तो ऐसे में ये पता चलता है कि समय पर जो समय आने वाला है उससे पहले ये बदलाव का कार्य भी होता है। तो ऐसे में जब हम देखते हैं कि जब नई दुनिया आती है तो उस नई दुनिया के काल से पहले क्या परिवर्तन होता है, क्या समय आता है, इस पर भी एक प्रश्न उठता है। हम अक्सर श्री कृष्ण के राज्य को, सतयुग को कृष्णपुरी, विष्णुपुरी कहते हैं। तो उससे पहले भी कुछ होता होगा, उसके पहले भी परिवर्तन का समय होता होगा। इसके बारे में कैसे समझें? यानी हर चीज का एक आदि काल या पूर्व काल होता है, हर चीज का। मनुष्य में बच्चा से शुरू होता है, प्रौढ़ अवस्था तक जाता है। तो इसी प्रकार से दिन रात को ले लीजिए, किसी चीज को ले लीजिए, फसल को ले लीजिए, पौधा उगता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, एक दिन वो फल फूल देके पूरा प्रौढ़ बनता, अपनी संपन्नता को पाता है, फलीभूत होता है। तो इसी प्रकार से जो सृष्टि चक्र है, तो उसमें अगर सारा ही समय एक जैसा रहे तो हम आदि अंत को कहेंगे नहीं, लेकिन समय परिवर्तनशील है और समय का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है। लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, मेरा थोड़ा भविष्य बता दो। तो अगर भविष्य का ज्ञान किसी को हो जाए तो वो अपने हर कार्य एप्रोप्रिएटली कर सकते। आप देखते हैं कि जब बरसात आनी होती है तो बरसात सीधी नहीं पड़ती, उसको तो कुछ और कहते हैं। लेकिन बरसात से पहले कुछ थोड़ी ठंडी हवा चलती है, फिर थोड़ी सी बादल गरजते हैं, थोड़ी सी बिजली चमकती है, तो व्यक्ति फोरवार्न हो जाता है कि बरसात आने वाली है। और जब समय पहले वक्त थे, कुछ टाइम कहा जाता है आज का समय खराब है, तो जब समय कुछ अच्छे थे तो काफी वार्निंग देती थी बरसात। ये व्यक्ति कहीं भी हो, घर पहुंच जाता था तब पहला ड्रॉप गिरता था, है ना, उसको गिड़गिड़ाहट होगी, ये होगा, उसको पता लग जाएगा। सफिशिएंट नोटिस पीरियड होता था। आज भी दुनिया के अंदर नोटिस पीरियड क्यों रखा जाता है कि किसी ने नौकरी छोड़नी हो तो क्या कहते हैं, ये 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, उसको भी और उसको भी। इसका मतलब क्या है कि प्रिपरेटरी पीरियड है, समय है, व्यक्ति तैयार हो सके। अगर अचानक कोई चीज हो जाए तो वन कैन डू नथिंग। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंस है कि किसी काल से आप प्रारंभ करिए,
आप मान लीजिए कि सतयुग से प्रारंभ करते हैं, तो सतयुग अचानक तो नहीं आ गया। सतयुग की सारी परिस्थितियां, स्वर्गलोक अचानक तो नहीं बन गया। जिसको कहा जाता है देवता आसमान से तो नहीं टपक पड़े। आखिरकार देवताओं को भी देवता बनना होगा, बना है ना। अगर आज देवता देवता नहीं रहे तो कभी देवता थे तो कुछ चेंज कर, परिवर्तन करके बने होंगे ना। इसलिए उसको हम कहते हैं आदिकाल। तो देवताओं का भी आदिकाल है। अर्थात ऐसे नहीं है कि अचानक एक आसुरी संपदा था और अगले दिन वो नई मॉर्निंग वो देवता बन गए, नहीं। तो जो आदि पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, जैसे हम अक्सर कथाओं में सुनते आए हैं कि सृष्टि एक समय पर कोई भी चीज़ पुरानी नहीं होती है, नई से ही शुरुआत होती है और धीरे धीरे उसकी आयु जैसे होती जाती है और उसकी क्वालिटी घटती जाती है। हम ये भी जानते हैं कि इस बात के उदाहरण मिलते हैं कि एक समय पर देवताओं का वाम मार्ग में जाना हुआ, देवताओं का पतन हुआ। ये चित्र भी मिलते हैं हमको और इसके बारे में कथाएं भी बहुत सारी लिखी गई हैं, सुना भी गया है। ये चीज़ तो हमने सुना है, मगर मनुष्य से देवता के बारे में, जैसे फिर से सृष्टि का जो परिवर्तन होगा, फिर से जो सृष्टि की पुनरावृत्ति होगी, फिर से नई सृष्टि की स्थापना जो होगी, उसके बारे में फिर से विष्णुपुरी आएगी, उसके लिए ब्रह्मा स्थापना करते हैं। ये बात गीता में है कि मैं सृष्टि के आदि में यज्ञ रचता हूँ। तो उस चीज़ को कैसे समझा जाए, उसके क्या उदाहरण मिलते हैं कि वापस फिर से मनुष्यों को देवता बनाया जाए। सिर्फ ग्रंथ में ये बात जरूर सुनते हैं कि मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार, मगर इसके और उदाहरण कहाँ हैं, कैसे हम इस चीज को समझें? विष्णु किस चीज का सिंबल है? हम कहेंगे देवताओं का सिंबल है, क्योंकि विष्णु के जो दो रूप हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वो देवी और देवताओं का सिंबल है। और विष्णु के मंदिर को भी नर नारायण का मंदिर कहते हैं, अर्थात नर से नारायण बना। तो नर मीन्स मनुष्य, साधारण मनुष्य, और नारायण मीन देवता। तो नारायण जो है वो शारीरिक तौर पे कोई समझने की कोशिश करे। आजकल नकली लोग शारीरिक ड्रेस पहन के स्वांग बनाते हैं, उसको स्वांग ही कहते हैं, है ना। उसका मान करते हैं। आज भी रामलीला होती है तो कोई भी एक्टर राम बन जाता है, तो राष्ट्रपति भी जब जाता है रामलीला पर उसके पांव से हाथ लगाता है, उसे आशीर्वाद लेता है। यानी सिंबॉलिक तो है ना। अच्छा, मंदिर देख लीजिए, अगर आज देवताएं नहीं हैं तो देवताओं के मंदिर यादगार तो हैं। इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं। सोमनाथ का मंदिर देखिए, आम व्यक्ति को रेजिडेंस देख लीजिए आज किसी का, और सोमनाथ का मंदिर देख लीजिए। और वो कोई चीज होगी ना, उस वक्त वो होंगे तो क्या होंगे, ये तो उनका यादगार है। और बनाने वाला कितना रिच होगा, और जब वो स्वयं होंगे तो इसीलिए लक्ष्मी को लोग धन की देवी कहते हैं, साक्षात। कौन सा धन? तो लोग ये नहीं समझते कि धन एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है। धन जो होता है सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता, ये भी धन है। आज तो इसी को धन गिनते हैं, लेकिन ज्ञान धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, समय का धन, इन सब को पहचानने वाले उसको धन की वैल्यू कर, धन उसके पास ही रहता है जो धन की वैल्यू करता है। वो देवी देवता थे। तो ये गुण, ज्ञान, शक्तियां आदि चीज का मूल्य है। इतने उनके समय में इतना सतो प्रधान समय था, फिर भी समय का मूल्य करके वो देवता बने। अब कितने उनकी सबसे ज्यादा आयु होती है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। यहाँ आयु भी छोटी और रोग शोक ये वो समय वेस्ट करके व्यक्ति क्या पाता है? कुछ भी नहीं। तो ये जो देवता बने, ये देवता की क्वालिफिकेशन तो उन्होंने कहाँ से धारण कर ली? अब आप गीता की तरफ आ जाइए कि भगवान ने आके क्या किया। अब भगवान ने मनुष्य को देवता बनाया, तो जिस प्रकार के तरीके, तौर तरीके या वैल्यूज के आधार से मनुष्य असुर बना था, तो मैं लड़ाई के शस्त्र बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं विषय भोग को सुख मानूंगा आदि, उसके बिल्कुल ऑपोजिट भगवान को एस्टेब्लिश करना है। तो उन्होंने वो किया, और उस करने से आप जैसे कह रहे थे कि थोड़े से पांडव, अब इसको व्यक्ति सोच सकता है कि फिजिकली
क्या थोड़े से पांडव इतने एक शून्य सेना को जीत सकते हैं? अगर एक शून्य सेना उनको घेर ही ले तो भी वो खत्म हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का सवाल नहीं है, इसमें वैल्यूज का सवाल है। तो भगवान ने आकर के मनुष्य को के परमात्मा ही देवता बना सकता है। कोई पीएचडी वाला एमए को पढ़ाएगा, तो भगवान परमात्मा है, तो देवताओं ने तो देवताओं को देवता नहीं बनाया, परमात्मा ने बनाया। तो वो परमात्मा जानता है अपनी विधि, तेरी गतमत तू ही जाने, कि बहुत अपने तरीके से, आसान तरीके से परमात्मा देवता बना देता है। जैसे ये बात जब होती है तो यहाँ पर विष्णु के स्वरूप में आपने देवताओं का वर्णन किया कि भाई हम लक्ष्मी नारायण के रूप को विष्णु का स्वरूप मानते हैं और विष्णु पालना के देवता हैं और वो पालना का काम करते हैं। अब जो ब्रह्मा की बात आती है, जब ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात होती है, तो ब्रह्मा की रात्रि पे फिर से ब्रह्मा का दिन बनाने वाला कौन है? अगर परमात्मा स्वयं आते हैं तो इसमें ब्रह्मा का क्या रोल है? बहुत बार हम ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं। हम ये भी देखते हैं कि ब्रह्मा को एक बुजुर्ग के रूप में ही दिखाया जाता है। तो अब ये चीजें देखने पे लगता है कि कहाँ इस चीज को हम बेहतर तरीके से कैसे समझें? क्या इसका सांकेतिक अर्थ क्या है? क्या इसके अंदर कोई और सच भी है, एक रहस्य है? हाँ, देखिए सीधी बात, कोई व्यक्ति जो नीचे आ जाता है या कहते हैं गिर जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, पतन हो जाता है, एक पतित व्यक्ति उसको समझ भी आ जाए मैं पतित हूँ अच्छी तरह से, और वो पावन बनना भी चाहे, तो क्या अपने आप पावन बन जाएगा? नहीं। अच्छा, क्या ऐसे व्यक्ति की गाइडेंस से पावन बन जाएगा जो स्वयं भी पतित है, थोड़ी कम डिग्री का पतित है? नहीं। हुआ क्या है, जिनकी गाइडेंस पे आज हम उभरना चाहते हैं, अपनी मदद से तो उभर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम कर सकते होते तो गिरते क्यों? अच्छा, अब हमें चाहिए उभारने वाला कोई, तो किसकी मदद से हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं? जो हमारी कैटेगरी के हैं। अब हमारी कैटेगरी में चलो थोड़े 2% कम होंगे, लेकिन क्या एक पतित को पावन बना सकता? अगर एक सेब दूसरे सेब को पैदा नहीं कर सकता, अपने जैसे को भी, तो क्या एक पतित को पावन तो कौन बना सकता? जो पतित पावन है वही जो कभी भी ना पतित बना हो ना पावन बना हो, क्योंकि पावन के तो पतित बनने की गुंजाइश है और पतित को पावन बनने का भी साधन है। तो उसमें कहा जाता है कि एक्सटर्नल एक ऐसी आत्मा जो इस चक्कर से बाहर और जिसमें शक्ति है, जैसे बैटरी का चार्जर होता है, सोर्स होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे कहते हैं कि समुद्र पानी का सोर्स है, सूर्य अग्नि का सोर्स है, तो इस प्रकार के पावन बनाने का सोर्स परमात्मा है। इस बात को कोई समझ जाए तो किसके पीछे लगेगा? इसलिए भगवान ने कहा है कि मन मत, मैंने अपनी समझ, पर मत दूसरे की समझ, शास्त्र मत, गुरु मत, जितनी भी मतें हैं वो तुमको पावन नहीं बना सकती। श्री मत पावन बना सकती है, क्योंकि वो श्रेष्ठ मत है। तो आज नाम तो श्री रख दिया, हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि मिस्टर नहीं कहना, श्री कहना है। अब हर एक को हम श्री कहने लग गए। श्री मैंने श्रेष्ठ होता है, मालिक होता है। देवताओं के साथ तो अच्छा लगता है श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। अब कोई श्री चोर को श्री उचक्का हम कहें तो श्री का भी निरादर हो गया। ये बात है। आज नाम हमारे कितने सुंदर हैं जी। आप देखिए, जगन्नाथ भी मिल जाएगा, त्रिलोकीनाथ भी मिल जाएगा, विश्वनाथ भी मिल जाएगा। हर व्यक्ति ने अपना नाम रखा। लक्ष्मियाँ मिल जाएंगी, नारायण, लेकिन कहेंगे वो नारायण इधर आओ, अब वो नारायण तो नहीं है। मंदिर में जाके तो मूर्ति को भी उस तरह नहीं कहते। तो ये रियलिटी है, उसको समझना पड़ेगा व्यक्ति को कि मूल्यवान चीज है, और मूल्यवान चीज कोई फलावट वाली नहीं होती। आज की दुनिया में भी जितनी मूल्यवान चीज है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, थोड़ी सी होती है। एक हीरा कितना मूल्यवान है, उसके बदले में सोना और फिर चांदी इतनी सारी इकट्ठी करो तो एक हीरा बनता है। ये हिसाब है। बिल्कुल। जैसे ब्रह्मा कुमारीज में ये चीज बताया जाता है कि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, और जो यहाँ फॉलोअर्स हैं जो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हुए हैं उनको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। इसके अर्थ के बारे में भी आप हमें समझाएं। तो आपने प्रश्न यही किया था
कि आखिर वो ब्रह्मा की रात, वो ब्रह्मा आदि देव कैसे बन गया। आदि देवताओं को शुरू करने वाला, देवताओं को देवता बनाने वाला कोई हाई व्यक्ति चाहिए ना, परम चाहिए ना कोई, तो ब्रह्मा तो वो है नहीं। तो ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रह्मा ने देवताओं की आद की, या ब्रह्मा को भी किसी हायर पावर ने आके देवता बनाया। क्वेश्चन ये है। तो जैसी दुनिया थी, जिस प्रकार के लोग थे, इसलिए वो भगवान ने एक सैंपल रखा हुआ है अलग तरह से कि देखो ये देवता नहीं है। क्योंकि देवताओं की शक्ल सूरत, उनके लक्षण ही दूसरे होते। कोई भी देवता बुजुर्ग नहीं होता, किसी भी देवता के दाढ़ी नहीं होती, किसी की देवता के इस तरह का पुराना शरीर नहीं होता। इसलिए मैंने इसको देवता कहा ही नहीं है। ये आदि देव है, ये एक मॉडल है जिसको भगवान कहता है मैं कन्वर्ट करता हूँ। मैं आदि देव तो साधारण मनुष्य है, वो तो अपनी रात्रि में है, ब्रह्मा की रात्रि में है। वो कैसे देवता बनाएगा, तो खुद भी देवता नहीं बन सकता। तो वो कहता है कि मैं आकर के इसके द्वारा यज्ञ रचता हूँ। जो कहा गया सृष्टि की आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, जिससे देवताएं उत्पन्न हुए, प्रजा सहित रचा। तो क्या गीता के भगवान ने वो ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ रचा या अपने आप रच लिया? सिंपल बात है। और गीता में इसका जिक्र कैसे? तो जरूर भगवान ने अपना माध्यम बताया है कि मैंने जो परिवर्तन किया था किस माध्यम से किया था। साफ साफ कहा हुआ है कि मैंने एक साधारण मनुष्य वृद्ध तन, जो आप गीता से मिलाइए कि मैं परमात्मा साधारण तन में आता हूँ, मुझे मूढ़मति मुझ पहचानते नहीं, तो साधारण तन का भी उसमें वर्णन है कि मैंने साधारण ब्रह्मा के और उसके साथ उसकी प्रजा, उस जैसे लोगों से मैंने ज्ञान यज्ञ रचा था, जिससे देवताओं की उत्पत्ति हुई। इतना क्लियर इंडिकेशन है। और आपने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी कौन कहलाते हैं, तो लिखा हुआ प्रजा सहित यज्ञ रचा। तो उनकी प्रजा अर्थात जो उनके, जिनको उन्होंने अपने सहयोगी बनाया। आजकल भी कोई यज्ञ रचता है तो उसके लिए दुनियावी यज्ञ, आज तो उसका सिंबॉलिक यज्ञ है, लेकिन वो परमात्मा ने, उसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वास्तव में उसका भाव यह कि वो ज्ञान यज्ञ था और राजसों को राज्य दिलवाने वाला था। यानी अपनी इंद्रियों पर कहा जाता ना, मन जीते जगत जीत, वो यज्ञ था। और रुद्र मैंने शिव, परमात्मा ने वो ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ रचा था। ब्रह्मा और उसके साथी जो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण सिर्फ मेल पर्सन नहीं थे जैसे आजकल के ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ थे। बहुत सारा वर्णन है कि भगवान ने शिव शक्तियाँ बनाई थी, अर्थात उसमें महिलाएं थी, बल्कि महिलाओं की प्रधानता थी। वो सारा खुद आके बताते कि मैंने यज्ञ रचा था, आदि देव के द्वारा रचा था, और प्रजापिता अर्थात प्रजा को भी रचा था। अकेले ब्रह्मा ने, शिव ने ब्रह्मा के द्वारा दुनिया ने, वो जो सारे के सारे हैं वो देवता सज्जुग में बन जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। व्यक्ति शूद्र से देवता नहीं बन सकता, बीच में उसको ब्राह्मण अर्थात स्टूडेंट बनना पड़ेगा। और स्टेट व्यक्ति सीधे का सीधा विदाउट फरिश्ता बने वो निराकार भी नहीं बन सकता। स्टेजेस है ना, तो सूक्ष्म स्टेट को धारण करके जब ब्रह्मा परफेक्ट हो जाते हैं तो बाकी काम उन्होंने जो बनाए हुए रचे हुए होते वो करते हैं। और इस प्रकार हर एक को परफेक्शन का मौका मिलता है, अपनी परफेक्शन को होते जाओ। इसलिए ब्रह्मा को सूक्ष्म लोक में भी दिखाते हैं कि वो ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, आकाश लोक में दिखाते हैं। तो आदि देव नाम उनका ऊपर का है और प्रजापिता नीचे का। जी। अब एक और रोचक तथ्य पर आते हैं। गीता के ज्ञान के बाद प्राप्ति क्या हुई, इस पर कोई प्रकाश नहीं मिलता, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि गीता एपिसोड के तुरंत बाद पांडव हिमालय में जाकर गल मरे, ऐसा ये देखने को मिलता है। अगर गीता से, क्योंकि गीता कहती है कि परमात्मा सत्य धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो फिर सत्य धर्म की स्थापना कहाँ हुई, ये एक प्रश्न मिलता है। दूसरा, अगर प्रारब्ध के बारे में पांडवों को क्या मिला, ये भी चीज समझ में नहीं आती। और वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि विष्णु के गले में वैजयंती माला का भी गायन किया जाता है। इसके बारे में कुछ? विष्णु की माला गाई जाती है जी। अब देखिए, पहली बात तो परमात्मा ने जिस ब्रह्मा के द्वारा ये इतना बड़ा कार्य किया,
छोटा कार्य नहीं है। एकदम पुरानी दुनिया समाप्त, नई दुनिया शुरू। देवता अलग, असुर अलग। दुनिया वाले लोगों ने तो देवता असुरों को भी बता दिया कि आपस में लड़ते थे। अब बताइए देवता कैसे लड़े। उस ब्रह्मा को बाद के जितने भी दुनिया चली है, जितने धर्म है, वो सब उसको एक्नॉलेज करते हैं। ये भी खास बात है। परमात्मा को सब मानते हैं कि हमारा पिता है, चाहे हम आपस में कहेंगे हम अलग हैं। फिर ब्रह्मा को आदम, बाबा आदम, जैसे भगवान कहते हैं ना बाबा मैंने बड़े को कहा जाता है, श्री कृष्ण को बाबा आदम कोई नहीं कहेगा। एडम फर्स्ट मैन, तो और एक्नॉलेज करते हैं कि हमारा एंसेस्टर वो है। देखिए क्रिश्चियनिटी जब से शुरू हुई तो क्राइस्ट के माता पिता तो पहले धर्म के होंगे, तो उसको रिग्रेस करेंगे आप, तो आप त्रेता युग के चंद्रवंशियों को भी रिग्रेस करते करते वहीं पहुंच जाएंगे, सूर्यवंशियों के शुरू में। इतना जबरदस्त काम उस बीज ने किया। बीज को सारे वृक्ष को तैयार नहीं करता, जड़ को तैयार कर देता है। तो एक प्रूफ है। इसलिए जो गीता शास्त्र मिलता है उसमें केवल इनकम्प्लीट वर्णन। एक तो हर चीज को फिजिकल तरीके से, बॉडी के तरीके से ले लिया गया कि बॉडी लिए युद्ध हुआ, बॉडी लिए ये था, है ना, वो था सारा स्पिरिचुअल। और दूसरी बात क्या है कि गीता के जो आपने का प्रारब्ध नहीं है, पहले तो उसका युग ही कैसा है, वो एक बेटर युग में दिखाई गई है कि द्वापर के अंत में गीता सुनाई गई। 8 से 1500 वर्ष पहले लिखी गई है। अच्छा, वैसे कहते हैं 5000 वर्ष पहले सुनाई गई, लिखी गई 1500 वर्ष पहले। तो द्वापर युग के अंत में लिखी गई, तो कौन सा युग आना चाहिए? सतयुग आना चाहिए। नहीं तो सतयुग तो आया नहीं, कलयुग आ गया। इसका मतलब है उसका टाइम ही गलत बताया गया है। दूसरे इतनी सारी युद्ध किया, युद्ध में पांडव विजयी हुए, थोड़े से थे विजयी तो हुए। अब वो विजय हुए को विजय की प्रारब्ध कहाँ है? अब कहते हैं वो गल मरे, वो तो शरीर गल मरे, आत्मा थोड़ी गल मरेगी। तो वो इनकम्प्लीट है। इसीलिए भगवान को आना पड़ता है कि अगर यही गीता पढ़ के सब ठीक हो जाता तो मैं कहता मेरी पुस्तक है, उसको पढ़ लो, देवता बन जाओ। कोई बना नहीं बना। अब उसके बाद भगवान की गीता के बाद फलाने की गीता, इसकी गीता, उसकी गीता, तो बताइए फिर और ज्यादा डिल्यूट हो गई। अब लोग भटकने लग गए। तो इसलिए भगवान कहता है कि प्रारब्ध उसकी विजय की देवता है। नर से नारायण, मनुष्य से देवता, पतित से पावन। तो पावन का भी तो कोई स्वरूप है ना, तो पावन को तो बहुत श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलेगी। अब आखिरकार सतयुग में कौन रहते थे फिर? तो वही देवता जो बने, जिन्होंने मेहनत की, जो माया को जीता, विकारों को जीता, वो आके सतयुग के देवता बने। तो प्रूफ है। और लिखा हुआ है गीता में दैवी संपदा। और 2 ही संपदा होते हैं, इकट्ठे नहीं होते। आसुरी संपदा किस, तो दैवी संपदा को रचा, अर्थात देवी देवताओं को रचा, जो विष्णु के भिन्न भिन्न। अब लोगों को सिंबॉलिक बताया जाता है। आप सोचिए, क्या सारे सतयुग में एक ही लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते होंगे? ये क्वेश्चन है। लेकिन हम इसको डिटेल में नहीं जाते। क्या सारे त्रेता युग में एक ही राम सीता राज करते होंगे? जब हम कहते हैं कि अष्टमी और नवमी, अर्थात श्री नारायण की अष्ट गद्दियां हैं। श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनाते हैं, इसलिए कृष्ण की जन्म अष्टमी बनाते हैं और राम की नवमी बनाते हैं। अर्थात नवमी गद्दी से श्री राम राज्य शुरू हो जाता है। और राम की भी एक राम नहीं होता, उसकी भी 12 गद्दियां चलती हैं। ये डिटेल है। लेकिन भगवान जी आके ज्ञान देते हैं कि ये देखो ऐसा है, ऐसा है। उनकी प्रजा भी थी और वो प्रारब्ध विष्णु की माला अलग दिखाई जाती है। विजय माला जिसको कहते हैं, विजयंती माला जिसको कहते हैं। तो विजय प्राप्त करने के बाद जो आत्माएं विष्णुपुरी में जाने के लायक बनी, उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं, जो महाराजा महारानी रॉयल फैमिली में, उनकी यादगार विष्णु के गले में। और जैसे आपने ये बात बताई कि अगर सिर्फ गीता पढ़ लेने से सृष्टि का परिवर्तन हो जाता, तमो से फिर सतो हो जाता, फिर अंधेरी रात से दिन हो जाता, बिगड़ी को बनाने वाले को जो हम बुलाते हैं उसे बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और शायद परमात्मा को आना ही पड़ता है फिर से, और तब जाके ये परिवर्तन का कार्य होता है। वैसे मनुष्य को डराते हैं
कि देखो अगर तुमने खराब कर्म किया तो छिपकली बन जाएगा, बिच्छू बन जाएगा। मनुष्य डरता है, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। वो सुअर में भी हो सकता है, मछली में भी हो सकता है, कछुए में भी हो सकता है। तो जब ऐसी तरह की धर्म गिरानी हो जाए, मिट्टी में मिला दिया जाए एक प्रकार से ऊंचे को, तो भगवान कहता है तो बुद्धि कहाँ गई? विद्वान हम कहाँ के हुए? विद्वान सिलेक्टिव होता है, वो देखता है कि हीरा है ये पत्थर है। अगर हम कहे पत्थर भी हीरा है तो हीरा तो गया, ये मामला है। ये चीज तो स्पष्ट हुई है कि ये जो परमात्मा को पुकारते हैं कि परमात्मा आओ हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, ये इसीलिए है क्योंकि ये समझ में आ जाता है कि एक ऐसे समय में है जब चीजें होते हुए भी हम सत्य असत्य को नहीं पहचान पाते। आज समय इतनी ही इजाजत दे रहा है, फिर अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर चर्चा करेंगे। आपने समय निकाला और हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, सच्ची गीता सार में हम तथ्यों को समझ रहे हैं। जब हम ब्रह्मा को आदिदेव कहते हैं तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा ही एक ऐसा देवता है जिनको दाढ़ी मूंछ दिखाई जाती है, वृद्ध दिखाई जाता है। इसके पीछे के रहस्य को भी समझने का आज प्रयास किया गया है। विषय तो बहुत सारे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों के साथ साथ आप चिंतन से समाधान भी ले रहे होंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर अगली कड़ी में कुछ और चर्चाओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।